देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज आज हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये है R1, R2, R3 एंड सो ऑन कहाँ तक, Rn तक। यहाँ से हमने वोल्टेज कितना दिया है, V। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V। जब हम वोल्टेज यहाँ से V देंगे तो यहाँ एक करंट फ्लो होगा I, DC वोल्टेज है तो यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से, यहाँ भी करंट I होगा, यहाँ भी करंट I होगा, और इस वाले रेजिस्टेंस पे भी करंट क्या होगा, I होगा, और Rn वाले पे भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात ये है कि करंट सेम होता है थ्रू all the resistances। सभी प्रतिरोध पे करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, करंट सेम है, यहाँ भी करंट हुआ है, सब यहाँ भी करंट आई है, वहाँ भी है, हर जगह करंट क्या है, आई है। तो अगर हम देखें कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, ठीक है, कितना होगा, V1 इक्वल्स टू आई इंटू R1। ठीक है, यहाँ से जाने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस का दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होता है, तो यहाँ पोलरिटी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे मार्क कर सकते हो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से पूछूं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, तो क्या कहोगे, V2 बराबर I इंटू R2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V3 इक्वल्स टू आई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 कितना, V3 इक्वल्स टू आई इंटू R3। ये ड्रॉप करेगा, ये भी ड्रॉप करेगा, ये भी ड्रॉप करेगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Rn कितना हो जाएगा, I इंटू Rn। ठीक है, ये आ गया। अब जो हमने टोटल वोल्टेज दिया है, ये भी, ये जो भी है, ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है, R1, R2 और R3 और Rn तक, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है सब पे इक्वली क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। मतलब इक्वली नहीं होगा, जितनी वैल्यू का होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें कि जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज जो हमने V दिया है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, V1 प्लस, V2 प्लस, V3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, प्लस Vn तक। ये रेजिस्टेंस है। ब्राइटनेस दिक्कत कर रहा है। सर आपने वो एक मार्क्स गलत मुझे काटा है ना, 3 पे 4 वायर होता है सर, उसमें मेरे 10.5 करो। चलो पहले इधर पढ़ाई कर लो इतनी देर। सर आपने गलत भी चेक किया, मेरे साथ
ऐसा क्यों करते हो आप? कौन सा 10 20 में 20 आ रहा है तुम्हारे? सर आप ऐसे तो ना गलत चेक करोगे, मतलब कुछ भी, मतलब 3 फेस 3 वायर कुछ भी, हम्म, सिंगल फेस 4 वायर होता है, तो तुमने मैंने सही दोबारा किया। टिक मार दिया होगा। नहीं, देख लो आके। चलो चलो इधर ध्यान दो, पढ़ाई पे सर ध्यान। इसमें 10.5 कर दो। हाँ कर देंगे, 20.5 कर देंगे, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन कहाँ तक? Vn तक। तो अगर यहाँ पे V इक्वल्स टू देखें तो I इंटू टोटल R, ठीक है। V1 I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 I इंटू कितना R3 एंड सो ऑन I इंटू Rn। I सभी पे कॉमन है, कट जाएगा, तो यहाँ पर RT इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक? प्लस Rn तक। तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाते हैं? सारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिखाया है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? I इंटू आर। I इंटू आर क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। V1 का वोल्टेज ड्रॉप, V2 का वोल्टेज ड्रॉप, V3 का वोल्टेज ड्रॉप कितना? I इंटू आर थ्री। इसी तरीके से अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है तो I इंटू क्या हो जाएगा? Rn हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करंट सभी पे क्या है? सेम है, पहले लिख दिया था कि करंट सभी पे क्या होगा? सेम होगा थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। आगे हम आते हैं, तो यहाँ पर अगर एक टर्म होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है? करंट का सपोर्ट करता है। क्या करता है ये? करंट आई का सपोर्ट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस आई का अपोज करेगा। ये सपोर्ट कर रहा है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है, एक अपोज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो आर होगा वो क्या होगा? जी होगा। यह जो जी है वो 1/r होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक दूसरे की उल्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मैं इसको कंडक्टेंस के टर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम कंडक्टेंस के टर्म में? इसको कंडक्टेंस के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 1/g। जहाँ पे r है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/g। जहाँ पे R1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/g1, ठीक है। प्लस जहाँ पे R2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/g2 प्लस 1/g3 प्लस 1/g4 एंड सो ऑन। जितने भी कंडक्टेंस होंगे सीरीज में उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जी तक, ठीक है। ये है किसके लिए? कंडक्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर इसमें तो जी आपने 1/g क्यों लिखा है आपने, जब 1/r है? इतना कन्फ्यूजन का है हो रहा है? इतना ऊपर सिंपल आपने लिखा है 1/r इक्वल्स टू जी, इधर से लिखा है जी इक्वल्स टू 1/r, दोनों बात सेम तो है। बराबर ही हुई ना। तो मैंने कब कहा लगा? लिखा मैंने दोबारा इसलिए लिखा कि अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तो सेम है, तो सेम ही तो लिखा है, मैंने कब कहा अलग अलग है? तो फिर लिखा है क्यों? जहाँ पे R ऐसा लिख सकते हैं ना एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। ऐसा लिख लो R इक्वल्स टू 1/g। ये चाह रहा इधर पढ़ा रहे, इधर ध्यान नहीं है, उधर ज़्यादा ध्यान है। तो वही समझ में नहीं आता है कैसे आएगा? उसमें कुछ है ही नहीं। इसको इसके नीचे ला सकते हैं, ठीक है। हमारा पहले नहीं आया। अब आ गया, तो R की जगह में क्या लिख सकते हैं? 1/g लिख सकते हैं। सर आपने पहले के नोट्स नहीं लिए अभी तक। आज ले ऐसे लेना, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। आज ले लेना, ठीक है। आज वीडियो ले जाना, रोज
आज लेके जाना तुम लोग, ठीक है, जब तक नहीं तो जाने नहीं, हाँ ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 बाई, अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे सीरीज रेजिस्टेंस से। सीरीज रेजिस्टेंस से लिखना चालू कर दो आज से, ठीक है, ये लिखना चालू। ये क्या आ गया 1 बाई जी टी, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इस जी की यूनिट क्या होती है, हाँ क्या होती है कंडक्टेंस की यूनिट, मोह, क्या होती है, मोह, MHO, मोह, ठीक है। इसका ये साइन होता है, या क्या लिख सकते हैं, सीमेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीमेंस भी इसकी यूनिट होती है, किसकी, कंडक्टेंस जी की, ठीक है। तो जब कंडक्टेंस सीरीज में रहेंगे तो उनका फॉर्मूला अलग होगा, रेजिस्टेंस का अलग होगा। आई बात समझ में, पूरी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं पावर के बारे में। पावर का क्या होता है, पावर हमेशा जुड़ता है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में। सारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर हमेशा ऐड होता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, ठीक है, पावर ऐड होगा। इसके बाद वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग ड्रॉप होता है। इंपॉर्टेंट बातें समझो, क्योंकि सारा कुछ हमने क्या पढ़ा है, ओम का नियम याद करो, V बराबर I इंटू R, ये पढ़ा है। सीरीज की प्रॉपर्टी ये है कि करंट सेम होता है, सारे रेजिस्टेंस पे करंट क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हायर रेजिस्टेंस हायर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सीरीज की। सीरीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, शुरू से देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा, करंट सेम होता है, ठीक है। ये है वोल्टेज ड्रॉप, I इंटू आर, ये सारे वोल्टेज ड्रॉप लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे जब हम आए तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कंडक्टेंस नहीं, शुरू से देखो, ये वोल्टेज, वोल्टेज भी क्या होता है, ऐड होता है। वोल्टेज भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप अलग है, ये ड्रॉप अलग है, हर जगह ड्रॉप हो रहा है। तो जितना भी ड्रॉप होगा जो हमने वोल्टेज दिया है उसके बराबर होगा। ये KVL का स्टेटमेंट है, KVL आगे पढ़ाएंगे, ये KVL का स्टेटमेंट है। तो ये वोल्टेज का हाल ये है, ठीक है, रेजिस्टेंस का हाल ये है, ठीक है, कंडक्टेंस का ये हाल हुआ, ठीक है। उसके बाद पावर का ये हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम्स के लिए तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, सीरीज की प्रॉपर्टी, ठीक है। हायर रेजिस्टेंस हायर वोल्टेज ड्रॉप, क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स पढ़े सबको समराइज करके लिखेंगे। उसके पहले ये देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होता है तो यहाँ पर एक रूल यूज होता है जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल किसी को पता है, नहीं पता है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं पता। तो जिनको पता होता है उनके साथ दिक्कत होती, ठीक है। ये है हमारा एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, ठीक है, एंड सो ऑन, कितने भी हों, ठीक है। यहाँ से देखो हमने वोल्टेज अप्लाई किया कितना, प्लस माइनस भी। हमसे इसको कहा कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
ये R1 है, R2 है और ये R3 है। अब आगे क्या कह रहा है कि एक बात बताओ, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो प्लस माइनस कितना होगा, V1 होगा। करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है, तो इधर से आया होगा। अब कहोगे सर इधर से भी तो आ सकता है, उल्टा थोड़ी आएगा, या तो वोल्टेज को उल्टा कर लो तो उल्टा आने लगेगा, ठीक है। करंट ऐसे, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज बनेगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी एक वोल्टेज बनेगा। इसको उसने नामकरण कर दिया, इसका नेमोक्लेचर कर दिया कि ये V3 है, इसका नामकरण कर दिया कि ये V2 है। तो क्वेश्चन में कोई एक वोल्टेज पूछ दिया, ठीक है, या इसका यूज करना पड़ा हमें कहीं पर। जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इनका यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि V1 कितना होगा, तो V1 निकालने के लिए हम यहाँ पर, हमारे पास क्या दिया, V दिया है, तो हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है, ठीक है। तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला पहले बना लेते हैं फिर उसको याद करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूं तो करंट I कितना होगा, तो क्या कहोगे सर, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जाता, ये होगा। एंड सो ऑन जितने भी होंगे Rn तक, ठीक है। अगर मैं V1 पूछूंगा तो क्या कहोगे सर, I इंटू R1, अभी हम उधर भी लिख चुके हैं I इंटू R1, तो I कितना है, ये है V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन डिवाइड इंटू कितना, समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं V2 निकालना चाहता हूं तो मेन करंट इंटू क्या लिखना पड़ेगा, R2, I इंटू R2, V2 इसके क्रॉस का वोल्टेज, I इंटू R2, क्योंकि इसमें करंट कौन सा जा रहा है, I, ठीक है। तो I इंटू R2, I इंटू R2, I कितना है हमारा, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये यहाँ पर क्या है, R2, ठीक है। एंड सो ऑन कहाँ तक, Rn तक। इसी तरीके से हम V3 निकालना चाहते हैं तो I R3, V इंटू कितना, R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन कहाँ तक, Rn तक। कोई दिक्कत, पीछे कोई दिक्कत, सब समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है। जब भी हमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना हो तो हम करेंगे क्या, मेन वोल्टेज इनटू वही रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। समझ में आ गया, लिखोगे इसको, लिखना नहीं लिखना, नहीं लिखना, काहे, क्योंकि आज वीडियो बन जाएगी तो पूरा लाइन से लिखेंगे। तो इसका भी वीडियो लेना है, इसकी फोटो लेना है, हाँ। तो पहले वाले की जल्दी से ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट, हाँ। आप लो सर। वैसे इसके वीडियो के स्क्रीनशॉट होंगे सारे जो पढ़ाए हैं, वो वाले भी हो गया, सर इसके बाद सर साइड में जाओ, हो गया, अभी लिया नहीं, आप बीच में आ रहे हैं। हो गया। वीडियो दे देंगे आज से सर, मैं बस हाँ सर आज तो एकदम याद से, आज तो तुम ले ही जाना, आज सर आप डेली देना वीडियो। हो गया ना, बस सर कैमरा उधर हो गया। ठीक है, अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि सभी से कराएंगे लेकिन वोल्टेज डिवीजन रूल से एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
सिंपल सा, ये एग्जाम में आ चुका है, ये 2, ये है 4 और ये है 6 ओम। ये जेई के एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है। हालांकि ये मैं पहली बार जब पढ़ाया था तब भी ये करवाया था, ठीक है। 2, 4 और 6, यहाँ से दिया हमने 100 वोल्ट, ठीक है। आपसे कह रहा V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा। ये एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, बिगिनर्स के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। क्या निकालना है, V1, V2 और V3, जल्दी करिए। हाँ, कितना टाइम लग रहा है हैं? क्यों इतना टाइम लग रहा है हैं? शांतिपुर से आए हो, धीरे धीरे काम कर रहे हो। कितना आ रहा V1? V1 1.66, अच्छा, 6.6, 5.66, 500 कहाँ पहुँच गए? उसका दिमाग ऐसे ही चलता है। 16.6 16.6, मेरा आ रहा है। हाँ ठीक है। देखो मेन वोल्टेज कितना है, 100 इंटू कितना 2 डिवाइड बाई, इन सभी को जोड़ दो, 4 2 6, 6 4 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 12, तो ये कितने से कट जाएगा 6 से, तो 100 डिवाइड बाई 6, तो 16.66, ठीक है। यही आ रहा है ओम। ओम नहीं आएगा, वोल्ट आएगा, ओम लिखवा रही है। उसके बाद V2 निकालेंगे तो 100 इंटू कितना 4 डिवाइड बाई 3.332 कितना आ रहा है 33.33, ठीक है। 100 इंटू 6, ये आ रहा है 50 वोल्ट, ठीक है। टोटल वोल्टेज अगर हम भी निकालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, चेक कर लें। 100 डिवाइड बाई 6 प्लस 100 डिवाइड बाई 3 100 डिवाइड बाई 2, ये ऐसा ना करके इस तरीके में लंबा होगा, सीधा क्या करें, ये है कितना 50 और इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50, तो 100, क्लियर हो रहा है ये, है ना, 100 ही हो रहा है ना, 59.99 उतना टॉलरेंस हो जाता है। 99 अगर प्लस की वजह से हाँ, प्लस ना करके ऐसा भी चेक कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर कोई बच्चा छोड़ के आ गया ना,
इसका मतलब ये है वो बिल्कुल भी गधा है, बेचारा क्या। इसको ऐसा कर लो 100 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3, और इसको अगर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, इसको ऐसा काटे 4 से, तो 4 से 3 बार में, ठीक है। 100 थोड़ी ना कटता। कौन सा, ऐसे ही रहने दो, 50 ही रहने दो इसको, ठीक है। ये 100 डिवाइड बाई 3 प्लस 50 डिवाइड बाई 3 प्लस 50, 3 आ गया एलसीएम, ये आ गया 150, एग्जैक्ट यहाँ से आ जाएगा, आ गया 100। कहने का मतलब ये है कि जितना हमने वोल्टेज दिया है वो ड्रॉप हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं सीरीज में और क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सीरीज में और क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक। कंपटीशन में सारे केसेस जानना जरूरी है कि सीरीज में और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सीरीज में और क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो ये वायर है, ये वायर है। इस वायर को अगर मैं काटता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में, तो उसका रेजिस्टेंस बराबर बराबर होगा। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, मैंने इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, n इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। n इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाई n, एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाई n। दूसरे पार्ट का भी, तीसरे पार्ट का भी, चौथे पार्ट का भी R बाई n ही होगा, ठीक है। मतलब n पार्ट कर दिए तो n, 4 पार्ट करते तो 4, ठीक है। वैसे भी अगर आइडेंटिकल केस हो रहा हो, आइडेंटिकल, तो यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, n इंटू आर। किस केस में, आइडेंटिकल के केस, समझ में आ रहा है। आइडेंटिकल कैसे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और R वैल्यू के n रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। R वैल्यू के कितने, n, कहां पर, सीरीज पर, तो क्या कहेंगे इसको, आइडेंटिकल केस। तो आइडेंटिकल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, n इंटू आर। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने कहा 2 रेजिस्टेंस है, एक ये है और एक ये है, ये 100 का है ये भी 100 का, कितना आएगा, ये भी 100 का, ये भी 100 का, कितना आएगा, अरे 200 आएगा ना, कितना आएगा, 200। तो आर टी ये क्या है, n इंटू आर ही तो है, कितने हैं, 2, कितने कितने के, कितना आएगा, 200, ठीक है। ये बेसिक सा रूल पता है सभी को। आइडेंटिकल के लिए क्या कर देंगे हम, n इंटू आर का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज का ये केस कंप्लीट हो गया, सीरीज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये लास्ट केस है। फोटो ले लो जल्दी। कौन सा 2, इसके पहले वाली 100 को रिसेट किया। मोबाइल चला लो, मोबाइल चला लो, और मोबाइल चला लो और अच्छे से पता चल जाए कहाँ से है। इसके पहले ही पढ़ा है क्या, नहीं आगे, हो गया ना, इतना ही है। 4th वाली, 4th वाली हो तो गई। नहीं, R बाई n का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। सीरीज का केस क्लियर है। अब इनसे क्वेश्चन जब कराएंगे तो और चीज़ें पता चलेंगी कि और क्या क्या होता है, ठीक है। सीरीज से कंडक्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, कंडक्टेंस वाले भी।
अब आते हैं हम पैरेलल पे। कितने कॉम्बिनेशन बताए थे रेजिस्टेंस के? सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा और व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन बताएगा? व्हीट स्टोन भी साथ में। रेजिस्टेंस के कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो देख रहे हैं हम। 5 तरीके के। ठीक है, पहला होता है सीरीज, जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है पैरेलल। डायग्राम ना बनाना पड़े इसलिए मैंने पहले से बना रखा। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज हमने भी अप्लाई किया। ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में। पैरेलल में देखने का तरीका क्या होता है? कैसे पता चलता है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में? क्या पॉइंट? एंडिंग पॉइंट। अच्छा, सारे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम लाइन पे। मतलब ये वाले पॉइंट ये सेम लाइन पे हैं तो ये पैरेलल में। सीरीज में फर्स्ट वाले का एंडिंग पॉइंट, सेकंड वाले का स्टार्टिंग। ये तो बच्चों वाला हो गया, जो 10th क्लास के बच्चे। सर ये डायग्राम पैरेलल में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकली कैसे देखते हैं। करंट अगर डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स पैरेलल में। ठीक है, ये भी तरीका उतना सही नहीं है, उतना इफिशिएंट नहीं है। सबसे इफिशिएंट तरीका ये है कि एक लूप में दो रेजिस्टेंस। ध्यान दो, इस लूप में दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में। इस लूप में दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में। एक लूप में दो रेजिस्टेंस को पैरेलल माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो तुम बोल रहे हो ना कि एक ही लाइन में आए, ये हो गया, ये हो गया। अब ये तीनों पैरेलल में नहीं है? पैरेलल में? कहाँ है? एक ही लाइन में है। तीनों पैरेलल में नहीं है, तीनों पैरेलल में ही है। ये पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो पैरेलल देखना आना चाहिए ना। पहली दूसरी क्लास थोड़ी पढ़ोगे इसी तरीके से बना बनाया आएगा और कर लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस भी करना जरूरी है ना, समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए करते हैं। पहला रूल ये होता है कि जो रेजिस्टेंस है पहले सीरीज सॉल्व करो। ठीक है, गोल्डन रूल्स है। पहले सीरीज सॉल्व करो, सीरीज नहीं मिल रहा है तो पैरेलल सॉल्व करो, पैरेलल नहीं मिल रहा है तो व्हीट स्टोन सॉल्व करो, व्हीट स्टोन नहीं मिल रहा है तो स्टार डेल्टा। ठीक है, समझ में आया? प्रायोरिटी क्या होती? गोल्डन रूल। पहले क्या सॉल्व करोगे? सीरीज, सीरीज के बाद पैरेलल, के बाद व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन के बाद स्टार डेल्टा। ठीक है, क्यों ऐसा जरूरी है? अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज पढ़ लिया हमने, पैरेलल का केस हो गई बातें। क्या नहीं हो रहा है? आगे इधर साइड में बैठ जाओ। चाय भी रखी, तुम्हारे लिए चाय मंगवाई दीदी। वो चाय मैं रख लूं चाय क्यों सर? रखी हुई नहीं है, अभी मंगवाई है। अच्छा, अभी आज ही की है वो। काम पी लो ना। चलो
किसको शिफ्ट कर दें? इधर बैठ जाओ तुम, इधर बैठ जाओ। हो गया। तो पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं? पैरेलल सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक लूप में दो रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। बेस्ट रूल ये है कि एक लूप में दो रेजिस्टेंस चेक कर लो, हैं तो पैरेलल, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? सीरीज। पहले सीरीज देख लो, कहाँ कहीं सीरीज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है तो पैरेलल सॉल्व करो। ठीक है, और पैरेलल भी नहीं मिल रहा है तो हीट स्टोन भी नहीं मिल रहा है तो स्टार डेल्टा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे देखेंगे, अभी रुक जाओ, चढ़े ना बैठो। ठीक है, बता रहा हूँ, एक तरफ से करो। तो इसको रफ कर दें, है ना? हाथ से नहीं मिटेगा, हाथ से भी तो मिट जाता है। एक लूप में कितने रेजिस्टेंस? दो रेजिस्टेंस। क्या क्या किस में होते हैं? पैरेलल में। ठीक है, अब देखो ये क्या है? R1 मान लो, ये R2, ये R3 एंड सो ऑन Rn तक। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होगा? सभी पे सेम होगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रूल है वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। ठीक, क्या होता है? इच सेम या सिमिलर, या ये कह सकते हैं आइडेंटिकल, एक जैसा ही रहेगा। इसलिए एक जैसा रहेगा कि हम ये मानते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। इस वायर में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, इसलिए। क्लियर है? इस वायर पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। इसीलिए जो घरों के कनेक्शंस हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सबको बराबर मिलता है। ठीक है, पोटेंशियल सबको बराबर मिलता है। वोल्टेज अगर कम मिलेगा तो लैंप धीमा जलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना उसको वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन भी पैरेलल में ही किए जाते हैं। कन्फ्यूजन में सीरीज मत लगा देना। ठीक है, मतलब हर जगह मैक्सिमम टाइम कनेक्शन सीरीज में किए जाते हैं, सॉरी पैरेलल में। सीरीज स्पेशल केस है। ठीक है, सीरीज में करेंगे तो क्या लॉसेस है? सीरीज स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब कि जब हमें स्पेशल कोई नीड है तब करता है। सीरीज में करेंगे तो वोल्टेज सबको बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और वोल्टेज जब सबको बराबर नहीं मिलेगा तो वो इक्वल इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करेंगे, या इक्वल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करंट आई आया, आई अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जाएगा I1, यहाँ I2, यहाँ I3 एंड सो ऑन I। जब यहाँ पर हम I निकालेंगे तो टोटल I कितना होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम I1 निकालेंगे तो कितना आएगा I1? क्योंकि वोल्टेज सबके क्रॉस हमने सेम माना है। I2 इक्वल्स टू V बाई ये R2 एंड सो ऑन कहाँ तक? V अपॉन Rn तक। ठीक है, टोटल I जो हमने दिया है यहाँ से अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो I इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन कहाँ तक? In तक। I इक्वल्स टू होता है V बाई R, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 एंड सो ऑन V बाई Rn तक। V सभी से कॉमन इसलिए कट जाएगा, 1/, R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn तक।
अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है मतलब वो बस टाइम पास कर रहा है पेपर में, ठीक है। इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो सभी से बन जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बन जाने वाले क्वेश्चन है। जिससे यही नहीं बन रहा है वो तो पेपर छोड़ के, तैयारी छोड़ के, सब कुछ बंद करके अपना जो दूसरा काम है वो करना चालू कर दें, पढ़ाई पे फोकस ना करें, ठीक है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके मतलब ही नौकरी ले, वैसे भी नौकरी कर सकते। समझ में आ गया ये? आगे चले। वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, रेजिस्टेंस इस तरीके से सॉल्व होगा। कंडक्टेंस जी, इसी को बढ़ा लें ऊपर। जी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, Gn तक। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? पावर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये भी वही रहेगा। पावर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनाया है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों केस में सेम होता है, पावर दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल केस भी होते हैं, जरूरी नहीं कि ऐड ही हो रहा हो, हर जगह जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। स्पेशल केसेस भी इसके निकल के आएंगे। अब देखो इसके पैरेलल के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने करंट, वोल्टेज, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और पावर सभी के बारे में लगभग इलेक्ट्रिकली सारी बातें कर ली, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिकल का केस क्या होता है, आइडेंटिकल के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला R बाई एन का। किसका यूज करते हैं, R बाई एन का। वहां पे किसका यूज करते थे, N इंटू R का, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, देखो कैसे आता है। ये है 12, ये भी कितने का, दोनों पैरेलल, कितना आएगा, 6 आएगा। 12 बटे कितना, 6, कितना 12 बटे कितना, 6 नहीं, 12 बटे 2 कितना, 6, ठीक है। अब देखो एक केस और बनता है, ये तो आइडेंटिकल के लिए, एक केस और बनता है, ये है नहीं, ये है मान लो 12, ठीक है, और ये कितना है, 4। ध्यान से देखो ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे कितने गुना है, 3 टाइम्स है ये। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जैसे देखा 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स है ये देख लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 जो है वो पैरेलल में है किसके, 20 के, ठीक है। तो इससे कितने गुना है, 5 गुना। कितने से डिवाइड कर देंगे इसको, 6 से। 5 गुना है, कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 20 कितने गुना है 100 से, 5 गुना, उसके एक ज्यादा से डिवाइड करना, ठीक है। ये ट्रिक होता है, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन टाइम लेते हैं, तो टाइम ना ले, हम उसको और जल्दी कैसे कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। कोई दिक्कत किसी को, पैरेलल में सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब पैरेलल में करंट डिवीजन रूल का यूज किया जाता है। इसमें ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो कि कितने टाइम्स है, तो R टोटल कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाई n प्लस 1, कितने टाइम्स है डिवाइड बाई में क्या कर दोगे, n प्लस 1 से, ठीक है।
इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो चाहो तो। एक ज़्यादा से डिवाइड करोगे जब इतने टाइम्स में आ जाए तो। यहाँ पर आइडेंटिकल के लिए R बटे N का फॉर्मूला। अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज किया जाता है। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? करंट डिवीजन रूल ये सिर्फ 2 के लिए लगाना है, 3 के लिए नहीं लगा पाओगे, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल कितने में भी लगा दो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, तब भी लग जाएगा, करोड़ों में भी लग जाएगा। ये लग जाएगा लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए करंट डिवीजन रूल हमेशा हम 2 पे लगाते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा पे नहीं लगाते। तो 2 रेजिस्टेंस अगर मान लो पैरेलल में है इस तरीके से, ये कितना है R1, ये R2, यहाँ से करंट I आ रहा है, I1 निकालना है और I2। तो I1 कितना हो जाएगा V बाई R1, I2 कितना हो जाएगा V बाई R। अब V तो दिया नहीं है तो V कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू I इंटू टोटल R। टोटल R, टोटल R का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसमें से वैल्यू पुट कर दो V की कहीं पर, यहाँ पर पुट करोगे तो I1 कितना हो जाएगा I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा कोई दिक्कत? I इंटू R1, ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने। ये जो V की वैल्यू है ना यहाँ पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो इसके नीचे R1 है तो R1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर R2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा R1, यहाँ क्या बचेगा R1, ठीक है। अब ये निकालने के बाद हम आगे आते हैं। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला आपको नोट करना है कि अगर आपको I1 निकालना है तो मेन करंट इनटू उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल कर लोगे। उसी तरीके से I2 निकालना है तो मेन करंट इनटू उसके पैरेलल का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लेना, इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस कराते हैं, पहले ये नोट कर लो इसको फटाफट, इसको जल्दी से नोट कर लो क्योंकि सीरीज और पैरेलल हो चुका है अब। फटाफट फोटो ले लो, क्वेश्चंस करा देता है। हो गया? एक मिनट, इधर भी लिखा है ना इसमें तो, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर। हो गया? अब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करते हैं। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन, पहला सिंपल क्वेश्चन, ये R1 है,
बराबर दिया है 2 ओम, ये दिया है 3 और ये दिया है 4 ओम। आपसे कह रहा है एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बताओ आर ए बी कितना होगा। अभी एकदम सिंपल से चालू कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल चालू कर रहे हैं। इसका तो देख के भी आंसर बता सकते हैं आएगा। 3.7। बहुत ही ज़्यादा वीक हो तुम लोग मेंटली। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं सभी को, सीरीज तो दिख नहीं रहा कहीं से, पैरेलल दिख रहा है, तो पहले पैरेलल सॉल्व करो। वही किया। कितना आ रहा है? इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी हो गया। 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 7, ये आ गया 12 डिवाइड बाई 7, ये कितना है 2। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, अब जुड़ जाएंगे। 2 + 12 बटे 7 दूनी 14 और 12 26 डिवाइड बाई 7। क्या लिख सकते हैं इसको? 3.7। 3.7 ओम ये लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो कैसे लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन जब बेसिक बनने लगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पहले मैं 2 4 10 अपने से करा देता हूँ। करो इसको। क्वेश्चन 2। टफ तो नहीं दे दिया? हम्म? कितना आ रहा है? 171.4। गुड। आपका कितना आ रहा है? तो कैलकुलेटर से किया, फॉर्मूले में तो आना चाहिए। फॉर्मूला पता है मैं कैसे करेगी? 171 डिवाइड बाई क्या आ रहा है? 4। 0.4। हाँ क्या करेगी बता? देखो इधर, ये पहले सीरीज मैंने कहा था, तो सीरीज सॉल्व करो। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं सभी को। कितना आएगा? 10 और 10 कितना? 20। 20 किसके पैरेलल में? अगेन 20 के। कितना आएगा? 10। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि ये कितना है? 10। ये भी कितना? 10। और ये कितना? 20। ये है ए पॉइंट और ये है
बी पॉइंट, ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 20 किसके पैरेलल में, ये 20 किसके पैरेलल में 20 के, ये ए पॉइंट है ये बी, 20 पैरेलल में 20 के, कितना आएगा 10 आएगा आंसर। पता नहीं कौन सी दुनिया में, इधर से भी कर सकते हैं, कहाँ से, कहीं से थोड़ी कर सकते हैं, नहीं इधर से भी सीरीज हो रहा है, कहाँ से सीरीज हो रहा है, 1+10। ये दोनों, हम्म, ये गधे करते हैं ऐसे। गधे बनना चाहते हो कि होशियार बनना चाहते हो? आर ए बी का मतलब क्या होता है ये नहीं पता? आर ए बी का मतलब ये होता है ए से करंट इंटर करेगा, बी से बाहर आएगा, ठीक है? वो तो कहीं भी अपनी मर्जी से निकाल लो। ए से करंट जब इंटर करेगा तो और बी से बाहर आएगा तो ये सभी के पैरेलल में है, ठीक है? एक करंट यहाँ से जाएगा, ये दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये इसके सीरीज में आ जाएगा, तब ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? आर ए बी का मतलब ये होता है ए से करंट इंटर करेगा, बी से बाहर आएगा, ठीक है? उल्टा सीधा मत करना। आ गया समझ में? आंसर 10 आएगा। कितना आएगा आंसर 10, यही लिखा है आंसर फाइनल। डायग्राम भी बना दिया सभी का, एक एक करके डायग्राम बना के समझाएं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है, 171 पॉइंट ये आ रहा है। आर ए बी को जब निकालना हो ना तो ए बी को डिस्टर्ब मत करना, वो वही रहेगा, वो लास्ट तक चेंज नहीं होगा। देखो मैंने कहीं चेंज किया है, वो वही रखा है, उसको मैंने चेंज नहीं किया। इधर कुछ भी सॉल्व करते रहो, इधर नहीं कर सकते सॉल्व, इन दोनों को सीरीज में नहीं ले सकते, ठीक है? और अगर ऐसा लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है? आर ए बी का मतलब यही होता है ए से करंट इंटर करेगा, बी से बाहर आएगा। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? वैसे तो अब इसको ए बी नाम दे दे तो अलग रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? हालत खराब कर देंगे तुम लोगों की रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करा करा के। और ये बनेंगे ना तभी आगे चल के थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चन कर पाओगे। बता दे कितनी बार बताएं, 10 आ रहा है। कौन सी दुनिया में रह रहे हो? इसकी दुनिया में जाओ, रेजिस्टेंस की, उसको समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल ही क्वेश्चन, अभी टफ बनाया नहीं है, अभी देख रहे टफ बनाते हैं। सिंपल वाले में ही कंफ्यूजन हो गया। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं एक। ट्रायंगल जानते हो? देखा ट्रायंगल? तुम उल्टे सीधा देखते हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये ट्रायंगल है, ठीक है? क्वेश्चन कहेगा 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें मैं अगर पूछूं आपसे RAB कितना होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनते, बड़े बड़े नेटवर्क के क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग? ये तो वो मानो आप लोग कि आपके उसमें नेटवर्क पूछा नहीं जाता। इनको अगर कोई नेटवर्क कहता है, बच्चों वाले क्वेश्चन, ठीक है? थ्योरम्स वगैरह वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांच वालों को पढ़ा दिया जाता है। जितना आप लोगों में आता है ना, जितना आप लोगों के सिलेबस में आता है नेटवर्क, उतना फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांच वालों को पढ़ा देते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले सबको इतना नेटवर्क आप लोगों को पूछा जाता है। समझिएगा इसको कैसे करना है। जब मैं RAB निकालूंगा, RAB कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा करंट A से इंटर करेगा और B से बाहर आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, पहले समझ लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। A से करंट इंटर करेगा और B से बाहर आएगा।
ए से करंट इंटर किया, बी से बाहर आया, तो जब ए से इंटर करेगा तो यहाँ जाएगा एक करंट और एक करंट यहाँ जाएगा, जा रहा है यहाँ, सी से बाहर नहीं निकाल देना कि उधर से बाहर चला गया। यहाँ से करंट इंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा, तो ये दोनों सीरीज में कितने हो जाएंगे 7। 7 किसके पैरेलल में हो जाएगा 2 के, तो 7 दूनी 14 डिवाइड बाई 9। समझ में आया। आर ए सी निकालेंगे तो ए से करंट इंटर करेगा, सी से बाहर आएगा, सी से बाहर आ जाएगा, तो ये से करंट इंटर किया, सी से बाहर आना चाहता है, तो ये दोनों सीरीज में कितना आ जाएगा 6, किसके पैरेलल में 3 के, कितना जाएगा 3 times 4 3 टाइम्स 4, 2 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा है, सब भूल गया। कितने टाइम्स है ये हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, आपने तो उससे ज़्यादा ही डाला ना, एक एक्स्ट्रा लेके। तो एक एक्स्ट्रा ही तो ले रहे हैं। 6 डिवाइड बाई 3 ही तो करेंगे तभी तो 2 आएगा। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 6 3 18 डिवाइड बाई 6 3 9 कर लो, तब भी 2 ही आएगा। ऐसा कर लो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर दिमाग यूज नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। कितना आएगा 2। उसी तरीके से आर बी सी निकालेंगे तो बी से करंट इंटर करेगा और किससे बाहर आएगा सी से, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो कितना आ जाएगा 5, किसके पैरेलल में 4 के, तो 5 चौको 20 डिवाइड बाई 9। किसी को दिक्कत समझ में आ गया। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं सॉल्व कर देना, करंट कहाँ से इंटर कर रहा है कहाँ से बाहर आ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगी भी तो क्या कर सकते हो। चलो ये फोटो ले लो इसको, जिसकी फोटो लेना है जिसको, तो नोट्स प्रॉपर बना, चेक करेंगे तुम्हारा असाइनमेंट, चेक करेंगे। पढ़ते लिखते हो नहीं, फिर बोलोगे ऐसा नहीं वैसा, बाद में बोल दोगे सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये जो ट्रायंगल वाला है ना, इसका क्वेश्चन आता है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो शुरुआत की है रेजिस्टेंस का, मतलब ये समझ के चलो कि 5-6 क्लासेस और लगने वाली इसमें, ठीक है। हमें इन्हीं पे मेहनत करनी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हमें नेटवर्क के बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, वो है नहीं सिलेबस में, इन्हीं में टाइम लग जाएगा 1.5 महीने का। इसमें एक फोल्डर होगा, बताना CTC/STC:V4 सिस्टम नॉन टेक। एक मिनट, फालतू ही हंसी आ रही है। जो भी फिर उन्होंने बोला था ना, थोड़ा धीरे बच्चे डर जाते हैं।
टू डिस्कनेक्टेड। सिक्योरिटी गया कहाँ फाइल? V4 non-tech LDR found। ये सब तो क्या टाइम हो गया? 4:15। अभी तो आए हो तुम, आती तुम्हें ब्रेक चाहिए। कहाँ 3:10 पे आए हैं लोग। हाँ तो 1 घंटे भी नहीं हुआ। 1 घंटा हो गया सर। 4 बज पे 1 घंटा होता है सर, तो फिर काउंट कर लीजिए आप यूटी मैक्स भी क्या है सर, इनटू मैक्स। अभी पता चल जाएगा किसकी वीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं। सर हो जाता है। सर डोंट बी सीरियस, सर सीरियस मत लेना आप। मैथ स्ट्रांग है ना, एक पहला क्वेश्चन तुम्ही का। नहीं सर, मेरी नहीं सर। सर मेरी नहीं। हाँ सर बता। सर आंसर है तो इसमें पैरेंसिटी। आंसर पहले से है। हाँ सी वाला ऑप्शन है। हाँ सर अच्छा। लगा लो, अभी बताती हूँ। हाँ ये दूसरा वाला करो। सर हिंदी में कि इंग्लिश में? A circuit contains two unequal resistance in parallel. देखो पहला क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, Resistance के R1 कीप्स कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.5 ओम इन सीरीज एंड 1 ओम इन पैरेलल। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा, चलो आंसर से हमें ज़्यादा मतलब नहीं, हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। कहने का मतलब कि जब सीरीज में होते हैं, सीरीज में होते हैं तो कितना देते हैं? R1 प्लस R2, यही होता है सीरीज का फॉर्मूला। तो कितना आता है? 4.5। पैरेलल पे कितना आता है? 1 ओम। यही कह रहा क्वेश्चन। तो अब R1 और R2 की हम वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, कितनी R1 R2 की? 4.5। तो R1 इंटू R2 बराबर कितना आ जाएगा? 4.5। बस हम यही कंडीशन बार बार चेक कर लिया करेंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये वाली कंडीशन हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, इसको पूरे वे में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या 4.5 आ रहा है। पहले वाले में चेक करो, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, जो कि गलत है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, जो कि गलत है। उसके बाद 3 एंड 1.5 ये आ रहा 4.5, ये 100% सही है। ठीक है, 1.5 इंटू 0.5 ये भी गलत है। ठीक है, तो ये इसको करने का मेथड है। ठीक है, इसकी PDF दे दूंगा मैं, सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से जल्दी फोटो ले लो। कैसे करना है समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2,
ए सर्किट कंटेन्स टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस कहाँ जुड़े हैं? पैरेलल में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, करंट इज सेम इन बोथ केस। पैरेलल में करंट सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम होता तो एक बार पॉसिबिलिटी थी कि सेम करंट चला जाए। अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम है ना, तो दोनों पे करंट क्या होगा? इक्वल जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, भी क्या बताए थे? सेम होता है। दिमाग चलने लगा? हाँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर कितना? 100 वाट, सॉरी 10 वाट। अब इसका दूसरा वाला ना दूसरे वाले पे होगा। नेक्स्ट इमेज। हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ? पागलपन का तुम्हें पता है दौरा पड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्लास नहीं पढ़। 90 वाट सर। बहुत टैलेंटेड हो, आंसर देख के बता दे। आया कैसे मुझे नहीं पता। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सीरीज में कितना पावर खपत करते हैं? सीरीज में कितना करते हैं? 10 वाट। सीरीज में कितना करते हैं? 10 वाट। 3 रेजिस्टेंस है, एक है R1 R, दूसरा भी R, तीसरा भी R। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। सीरीज में भी तीनों R ही R है, तो सीरीज में पावर P इक्वल्स टू क्या होगा? V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे 3R, 3R हो जाएगा। इस केस में पावर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बटे, यहाँ कितना हो जाएगा? R/3। कितना हो जाएगा? R/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3V स्क्वायर बटे R। ठीक है, तो सीरीज में जितनी भी पावर होगी ये पैरेलल की पावर। ठीक है, V स्क्वायर बटे R इक्वल्स टू 3P सीरीज हो जाएगा। तो हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 3P सीरीज। P पैरेलल में कितनी पावर होगी? 9 गुना किसका? सीरीज का। तो वहाँ कितना था? 10, तो इधर कितना हो जाएगा? 90 वाट। समझ में आ गया? सेम ईएमएफ से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? डायग्राम देखना है। एक काम करो, चलो इसको बाद में करा देंगे ना, क्योंकि ये क्यूब है। नहीं, इस क्यूब का नहीं कराया होगा।
देखो यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट इक्वल डिवाइड होगा, दैट इज आई बाई थ्री। आई यहाँ से आ रहा है तो आई बाई थ्री, ठीक है। यहाँ से भी आई बाई थ्री। तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर आई इंटू आर। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। आगे चल के फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, आई बाई थ्री तो इधर ही था, तो आई बाई कितना हो जाएगा, टू, मतलब आई बाई सिक्स। इधर से आई बाई थ्री आया ना, तो आई बाई थ्री दो भाग में डिवाइड हुआ ना, तो ये भी आई बाई सिक्स हो जाएगा, ये भी आई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आई बाई सिक्स, यहाँ से आई बाई सिक्स, इधर भी आई बाई सिक्स, इधर भी, इधर से भी आई बाई सिक्स, इधर भी आई बाई सिक्स। यहाँ से कितना, आई बाई सिक्स प्लस आई बाई सिक्स। आई बाई 3 होगा सर फिर से। एक मिनट, इधर से कितना आ रहा, आई बाई सिक्स, और इधर से भी आई बाई सिक्स, तो इधर कितना हो जाएगा, आई बाई, इधर से भी आई बाई सिक्स आया, इधर से भी आई बाई सिक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, आई बाई थ्री। इधर से आई बाई सिक्स और इधर से भी आई बाई सिक्स, इधर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फिर से आई बाहर आ जाएगा। तो इसका जब आर ए बी निकालेंगे, तो आर ए बी हम ये मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज ये तीनों पैरेलल में, फिर ये 6 पैरेलल में, ठीक है। तो इसका वोल्टेज आई इंटू आर, आर इंटू कितना, आई बाई थ्री, कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट कर लें, तो आई बाई थ्री इंटू आर प्लस आई बाई सिक्स इंटू आर, ठीक है, प्लस आई बाई थ्री इंटू आर। ये वोल्टेज आ गया, करंट कितना है टोटल, आई सभी से कॉमन आके कट जाएगा, क्या होगा, आर बाई थ्री, आर बाई सिक्स एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू आर प्लस आर, क्या हो जाएगा, फाइव आर बाई सिक्स। ये तो एक और मेथड है, उसको समझा देंगे बाद में, वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये 5/6 आर लिख लो, क्यूब वाला प्रॉब्लम। समझ में आया वोल्टेज कैसे बराबर हो गया। आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल का केस है, पोटेंशियल सबसे बराबर होगा। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये तीनों पैरेलल में, फिर ये 6 पैरेलल में, ये 6 पैरेलल में, ये आई बाई सिक्स वाले, ठीक है। इस 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका कारण क्या है, इक्विपोटेंशियल और आइडेंटिकल का केस, ठीक है। पूरे वे में समझना है तो ऐसा समझ सकते हो। बोर्ड पे चलते हैं। हम्म, तुम वहीं जाओगे, मतलब कहाँ से? पानी वाली बोर्ड पे। वो तो हम जाते रहते थे हम लोग कॉलेज में। हाँ वो पता है, तुम यही करते हो। मैं सर ये भी टीच ने सिखाया मुझे, मैंने तो देखा ही नहीं, तो सिमरन ने सिखाया। सर ब्रेक पे ये कर ले, इसके बाद छोड़ देंगे आराम से। मैंने वापस
कल पावर सर इधर नहीं बना सर परसों रेड वाले में 4th लाइन क्या नहीं बना? अच्छा रेजिस्टेंस ना। सर हाँ सैटरडे को तो आपने मतलब क्लास ली थी फिर पावर सिस्टम की सैटरडे को कहाँ क्लास थी? नहीं ली ना फिर वो टेस्ट था ना आर आर फ्राइडे को सर फ्राइडे को फ्राइडे को लिया तो था। हम लोग नहीं थे ना सर क्या पढ़ाया आपने फ्राइडे को तुम लोगों को ही तो पढ़ाया था। नहीं तो ये लोग आए तो थे फ्राइडे को। हम लोग हम लोग 3 वाले 3 बैच घंटे में आए थे। 3 घंटे वाले फिर आपने कहा था चले जाओ सीरीज समझाने के लिए आपको अच्छा हाँ फिर फ्राइडे को नहीं पढ़ाया। देखो यहाँ से करंट इंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। इनका हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं ए या 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको 2 नाम दे देते हैं, 3 4 5 6 7 ऊपर इधर 7 ले लेते हैं और 8 इधर। कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी कर सकते हैं हाँ कैसे भी कर सकते हैं। 1 से करंट इंटर करेगा, 8 से बाहर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट 1 वाला पॉइंट है। जैसा डायग्राम है वैसा बना लेते हैं, ठीक है। जैसा डायग्राम ये बना है वैसा हम नीचे एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये 1 वाला पॉइंट है, इस पे करंट आ रहा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है R। 1 से कहाँ गया है? 5 पे। तो ये 5 वाला पॉइंट हो गया। एक रेजिस्टेंस कहाँ पे गया है? 5 के बाद 5 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे गया, ठीक है। उसके बाद सर डिलीट करना है कॉपी मेरे को जो मैंने बताया ना क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? ठीक है। एक रेजिस्टेंस कहाँ पे गया है? 3 पर, ये 3 वाला, ठीक है। अब 5 से एक रेजिस्टेंस कहाँ पे गया है? 7 पे और 6 पे, ठीक है। तो 5 से एक रेजिस्टेंस गया है कहाँ पर? 7 पे और एक 6 पे। 2 से भी एक रेजिस्टेंस कहाँ पे गया है? 7 और 4। यहाँ पे 7 और 6, ठीक है। उसी तरीके से 3 से एक रेजिस्टेंस कहाँ गया है? 4 और एक 6। ये 6 पे गया है, ये 4 पे। जो सेम पॉइंट है हम उनको ज्वाइंट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? तो ये 4 वाला पॉइंट ज्वाइंट कर सकते हैं, 7 वाला और 6 वाला, ठीक है। हाँ एक रेजिस्टेंस 6 से कहाँ पे गया है? 8 पे, ध्यान दो। एक 7 से 8 पे, ये 7 वाला है, 8 पे गया है। एक 4 से 8 पे गया है। ये भी R का है, ये भी R का, ये भी R का। ये है आपका पॉइंट नंबर 8। ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 1 से गया, 8 से हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें ये पता है कि यहाँ से जो करंट आएगा वो बराबर बराबर आएगा, तीनों में बराबर डिवाइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो ये तीनों पॉइंट का वोल्टेज बराबर होगा, तो हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं।
इसको कहते हैं आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल। आइडेंटिकल और इक्विपोटेंशियल का केस, ठीक है। इनको ज्वाइंट करने के बाद आगे हम आएंगे तो ये पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा, उसी तरीके से 7, 6 और 4 वाले पॉइंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल के केसेस में आ रहे हैं। आगे जब हम इनको मिला के डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये 1 वाला पॉइंट, ये सिमिलर पॉइंट है सारे, ये 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 6, किस पॉइंट पे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि जिसका पोटेंशियल सेम होता है उन पॉइंट्स को हम इलेक्ट्रिकल में जोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में जिनका पोटेंशियल सेम होता है वो जोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचे? 1 2 और 3। क्लियर यहाँ पता चल रहा होगा कि ये तीनों पैरेलल, ये 6 पैरेलल, ये 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल कितना हो जाएगा? R/3, इसका R/, इसका R/, ठीक है, वही आ जाएगा 5/6R, ठीक है। कुल मिला के देखो, अब इतना बड़ा पेपर में सॉल्व करते तो बैठे नहीं रहेंगे, एक ही क्वेश्चन है जो आता है, सिंपल सी बात है। इसलिए सबसे अच्छा है याद कर लो कि क्या होता है, 5/6R होता है। आज याद है तो इसका मतलब नहीं कि आज ही तक, हमेशा याद, हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये है क्यूब का प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके बाद पावर सिस्टम पढ़ना है ना। सर हम लोग कुछ खा के आएंगे क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाया। इसकी फ़ोटो ले लो, बना लेना क्यूब का प्रॉब्लम कैसे सर करना। इसमें 10:30 कर दो प्लीज सर। घर वाले मारे नहीं तुम्हें? कूचे हैं? 10:30 कर दो सर, 10:30। कीजिए। घर वाले को बोलना मेरे से बात करेंगे थोड़ा सा।